हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग बैटरी चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त कर चुके थे। इसमें आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगभग 5 नंबर या 3 नंबर में ज़रूर आते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सेलों के समूहीकरण या संयोजन से 15 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर एक बैटरी का निर्माण किया गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि बैटरी के आर पार 12 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। पहला तरीका ये है कि जो हम लोग इसको बाकायदा सर्किट डायग्राम बना के सॉल्व करें। यदि 5 नंबर में आता है तो इसको हम लोग सर्किट डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, और यदि 3 नंबर या 2 नंबर में आता है तो इसको सीधे फार्मूला लगाकर सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है सर्किट डायग्राम इसका बना के तब सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो उसमें बोला गया 15 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो देखिए, ये हो गया पहला सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका निगेटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इसका निगेटिव टर्मिनल, फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध। इसी प्रकार तीसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया इसका निगेटिव टर्मिनल। श्रेणी क्रम संयोजन में यही होता है दोस्तों कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है। तो इसी प्रकार जोड़ते हुए ये हमारा हो गया E1, E2, E3 और डॉट डॉट करके यहाँ पर E15 तक है 15 सेल। और इस पूरे संयोजन में यहाँ इसका रेजिस्टेंस रहेगा और इसका भी आंतरिक रेजिस्टेंस रहेगा। इस पूरे संयोजन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसका मान क्या है 12 ओम है, इससे जोड़ा गया है। तो ये हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, दिया है n बराबर 15 जो बैटरी की संख्या सेल की संख्या है, और प्रत्येक सेल E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर डॉट डॉट करके E15 तक सभी आपस में बराबर हैं। और प्रत्येक कितना दिया हुआ है, प्रत्येक मान 2.5 वोल्ट, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना दिया हुआ है 0.5। इसके बाद और दिया हुआ है R, एक्सटर्नल R, जिसको बड़े कैपिटल R से लिखते हैं, इसका मान दिया हुआ है 12 ओम। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सर्किट डायग्राम भी बन गया है, पूरा जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। I बराबर होता है श्रेणी क्रम संयोजन का NE अपान कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। तो I का मान हम लोग यहाँ निकालेंगे, N का मान 15 दिया हुआ है, और एक सेल की विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है 2.5 वोल्ट 2.5, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12 ओम, और फिर से N का मान रखेंगे 15 है, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.5 ओम।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 25 = 75 क्या 5 हो जाएगा, और 15 × 2 = 30, 30 और 7 = 37। यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 12 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 7.5 आएगा। फिर से आई बराबर यहाँ 37.5, इसको जोड़ेंगे तो 19.5। अब यहाँ पर दशमलव दशमलव हट जाएगा क्योंकि समान अंक पर ऊपर नीचे अंश और हर में है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.92 एम्पियर। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें धारा की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं और इससे 2 समीकरण मिलेगा हमको, और इसी से जो है क्या किया जाएगा, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस और प्रत्येक बैटरी का जो है विद्युत वाहक बल हम लोग निकालेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, श्रेणी में संयोजित 10 सेल की बनी हुई एक बैटरी के सिरों पर 4 ओम का बाह्य प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, तब 2.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। जब प्रतिरोध बढ़ाकर 6 ओम कर दिया जाता है तो धारा घटकर 1.8 एम्पीयर रह जाती है। तो प्रत्येक सेल का ईएमएफ तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ये रहा हमारा पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये रहा आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी प्रकार 10 सेल हैं। इस पूरे संयोजन से इस पूरी बैटरी के एक्रॉस पहली स्थिति में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो धारा इसमें कितना फ्लो होती है प्रथम स्थिति में? 2.4 एम्पियर। 2.4 एम्पियर। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग दिया हुआ लिख लेंगे। दिया है n बराबर 10 सेलों की संख्या दी हुई है। इसके बाद R1 प्रथम स्थिति में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका मान दिया हुआ है 4 ओम, और इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान द्वितीय स्थिति में दिया हुआ है 6 ओम, और इस स्थिति में I1 दिया हुआ है पहली स्थिति में 2.4 एम्पियर, और इस स्थिति में I2 का मान दिया हुआ है 1.8 एम्पियर। इतना हमको दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पहली स्थिति के लिए। तो हम लोग लिखेंगे, जब बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम लगा हो, तब के लिए I बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। I बराबर NE/R1 प्लस NR। और यहाँ पर हम लोग एक बात और लिखेंगे, माना प्रत्येक सेल का EMF E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक, इसके बाद इसमें वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। प्रथम स्थिति में I1 कितना दिया हुआ 2.4, यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ रखेंगे 2.4 इक्वल टू n कमान 10 है और ई हमको कैलकुलेट करना है। R1 कमान दिया हुआ 4 और n कमान फिर से हमको 10 है और R हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड 1 से डिवाइड कर देते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 10e बराबर 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 या 9.6 प्लस 24r इतना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 10e माइनस 24r बराबर 9.6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार इस तरफ दूसरी स्थिति के लिए हम लोग समीकरण बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये I1 था, I2 दूसरी स्थिति के लिए यहाँ लिखेंगे जब y परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध लगा हो। तो यहाँ पर I2 मान लेते हैं इसको, I2 धारा। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे NE/R2 प्लस NR। इस समीकरण में सारी वैल्यू को रखेंगे। I2 का मान हमारा दूसरा स्थिति में 1.8 दिया हुआ है, इसको 1.8 रखेंगे। n का मान हमको फिर से 10 दिया हुआ है, e का मान पता ही करना है और R2 का मान दिया है अब की बार दिया हुआ 6 ओम, यहाँ पर 6 ओम। n का मान फिर से 10 और r का मान कैलकुलेट करना है। इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 8 6 48, 8 हो जाएगा, यहाँ 6 4 10 हो जाएगा। 10.8 प्लस 18r इक्वल टू 10e। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेंगे तो हो जाएगी ये 10e माइनस में 18r इक्वल टू 10.8। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 है, इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसका 10e का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। 10e बराबर 24 को उधर कर देंगे, 9.6 प्लस 24r हो जाएगा, ठीक। और इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, ये वाले समीकरण को भी। यहाँ पर भी 10e का मान निकाल लेंगे। 10e बराबर 10.8 प्लस में 18r। अब देखिए यहाँ पर 10e, यहाँ पर 10e, ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए यहाँ पर 10e है, वहाँ पर भी 10e है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक दूसरे के बराबर इसको रख देते हैं। तो यहाँ देखते हैं रख के, यानी ये 10.8 प्लस 18r बराबर हो जाएगा 9.6 प्लस 24r। ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो इसका बायां पक्ष अगर बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर ही होता है, ये नियम है। इसके बाद इसको जो है पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10.8 माइनस 9.6 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 24r माइनस 18r।
अब इसको घटा लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा 1.2, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6R। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1.2/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 ओम आ जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक वैल्यू हमको मिल गई है। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में इस R का वैल्यू रख देंगे तो हमको E भी मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं, ये समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में R का मान रखने पर तो यहाँ रखेंगे, यहाँ 10E है -18। R का मान अब हमको क्या मिला है 0.02, इसको रख देंगे। देखिए यहाँ पर इस समीकरण में रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ 18 रहेगा और R का मान हमको मिला है 0.2, इसको रख देंगे। और इसके बाद इसके बराबर में क्या है 10.8 है, इसको सॉल्व करेंगे 10E बराबर हो जाएगा, ये माइनस है 18 दूना 36 होगा, ये 3.6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा 10.8। फिर 10E इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो वो माइनस में यहाँ है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 8 6 14 और 10 3 13 13 14, ये हो जाएगा इतना 14.4। अब इसको जो है ई का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 इसको डिवाइड करेंगे 14.4 को 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1.44 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा ईएमएफ भी प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। न्यूमेरिकल हालांकि बड़े बड़े थे और हम लोग लॉन्ग विधि से सॉल्व किए हैं 5 नंबर में या 7 नंबर में। तो इस तरीके से जो है, अगर यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल को और सॉल्व किया जाए। उसके बाद अगले चैप्टर जो है जिसका नाम है चुंबकत्व, उसको हम लोग उसके थ्योरी को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए अब फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।